नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवानी मंडी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर भवानी मंडी के भाजपा कार्यकर्ताओं ने बालाई चौराहे पर जोरदार जश्न मनाया। वहीं मंडल अध्यक्ष की अगुवाई में कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ एकत्र हुए और आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर नारे लगाकर जीत की खुशी साझा की। दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में मिली जीत के बाद भवानी मंडी में भी भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल की जीत पूरे देश में जो आम जन है, कार्यकर्ता नहीं, भारतीय जनता पार्टी का आम जन है, उसके अंदर उत्साह का संचार है। जिस प्रकार वहाँ असत्य, अन्याय और आम जनता के ऊपर ममता सरकार शोषण कर रही थी, कटोराघात कर रही थी, उसका आज जनता ने जवाब देकर अंत किया है। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ये प्रचंड जीत मिली है, ये जीत पूरे देश को समर्पित है और हर कार्यकर्ता इस जीत को लेकर बहुत उत्साहित है और आम जन बहुत उत्साहित है। कहीं न कहीं असम में भी अपन पांडुचेरी में और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है और यह विकास की जीत है, ये कार्यकर्ताओं की जीत है, आम जनता की जीत है। झालावाड़ जिले में आज दोपहर हुए दो अलग अलग सड़क हादसों में 3 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई। फिलहाल दोनों हाथों के घायलों का झालावाड़ के जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए घायलों के परिजनों ने बताया कि झालावाड़ जिले के रायपुर थाना क्षेत्र के गौरबन के समीप झालावाड़ के सदर थाना क्षेत्र के नारगढ़ी के समीप आज यात्रियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं समय हुआ जब दोनों ही ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से लोग शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली नियंत्रित होकर पलट गई। दोनों ट्रॉली में सवार करीब 3 दर्जन से अधिक लोग गंभीर घायल हो गए। सूचना मिलते ही रेड कोर के एम्बुलेंस माध्यम से सभी घायलों को झालावाड़ के जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान रायपुर निवासी विनोद नाथ की मौत हो गई। वहीं 24 महिलाओं के बच्चों और पुलिसों को झालावाड़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ का गंभीर हालत में उपचार चल रहा है। हालांकि शेष घायलों को मामूली चोटें आई थी, जिनका प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। जानकारी मिली उसके अनुसार ये दोनों जो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ थी, इसमें 2 अलग अलग जगह के दो जो यहाँ माहिरा कहते हैं, माहिरा लेकर के जा रहे थे। एक रायपुर के पास में ट्रॉली पलट गई। एक्सीडेंट नहीं हुआ, अपने आप ही शायद तेज स्पीड थी या कहीं मोड़ था या क्या था। उसके अंतर्गत जो भी लोग घायल हुए हैं वो सारे के सारे सुरक्षित हैं अभी तक और बाकी मेजोरिटी जो थी उनको प्राथमिक उपचार के बाद में उनको छुट्टी दे दी गई है। 3 या 4 लोग यहाँ एडमिट। दूसरा जो हादसा हुआ उसमें गिरधरपुरा गांव के लोग थे जो मातरियाँ जा रहे थे माहिरा लेकर के। इसके अंदर ट्रॉली के अंदर कितने लोग थे कुल टोटल की गिनती तो अभी नहीं हुई, लेकिन करीब हॉस्पिटल में जब लाए गए तो उनमें से एक मृत व्यक्ति था जिसको यहाँ लाए गए थे। उसके अलावा बाकी में से 10-12 लोग यहाँ हैं अभी और 4 को आईसीयू में भर्ती होना बता रहे हैं और जिनकी स्थिति स्टेबल है अभी। और अभी मैं आईसीयू पे वो जाकर के देख करके और उसके बाद में पता चलेगा कि आखिर उनकी स्थिति कितनी गंभीर है। सर जी, बड़ी दुर्घटना की एक सूचना मिली थी, आप सभी यहाँ पहुँचे? दुर्घटना की सूचना अभी हमारे को सांसद कार्यालय में तुरंत फोन से मिली और सेंसिटिव मामला है, क्योंकि ट्रैक्टर में हमारे ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं वो शादी ब्याह में, अभी शादी ब्याह का मौसम में तो वहाँ जा रहे थे। 30 से 35 लोग ये ट्रैक्टर में थे, सवारी उसमें ट्रैक्टर में सवार थे और ट्रैक्टर की दुर्घटना हुई है। उसी को सुनकर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर उनका संभाल करने और उनका अच्छा इलाज हो, सब डॉक्टर उनको व्यवस्थित रूप से देखें, उनका एक्सरे हो, उनका ईसीजी हो, उनका सीटी स्कैन हो और तुरंत इलाज के लिए हमने डीन साहब को भी बुलाया है। माननीय सांसद महोदय को भी हमने सूचना करी है। सांसद महोदय भी कलेक्टर साहब, एसपी साहब से और डीन साहब से लगातार संपर्क में है और हम यही प्रयास कर रहे हैं कि कोई एक कैजुअल्टी हुई है, दूसरी कोई कैजुअल्टी नहीं हो। इस प्रकार के पूरा प्रशासन के सभी कार्यकर्ताओं के यहाँ पर प्रयास हैं तो अच्छा इलाज हो, इसीलिए हम सब यहाँ पर लगे हुए हैं। पिड़ाव क्षेत्र के बांसखेड़ी में संचालित ज्ञानोदय स्कूल में सोमवार को पुलिस विभाग से आई महिला पुलिसकर्मी शारदा धानी ने छात्राओं को आत्मरक्षा संबंधी गुर सिखाया। उन्होंने महिला सुरक्षा, लड़कियों से गुड टच, बैड टच, साइबर फ्रॉड, सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान के बारे में कानूनी विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर विद्यालय संचालक प्रेम सिंह परमार, गोपाल सिंह, मदन सिंह, कमल सिंह, नीरव सिंह सहित स्टाफ सदस्य छात्राएं मौजूद रही। कदमा में एक 50 वर्षीय वृद्ध ने विषाक्त सेवन कर लिया है, जिससे वृद्ध की हालत गंभीर हो गई है। गंभीर हालत में परिजन वृद्ध को उपचार के लिए चौमेला सीएचसी लेकर आए, जहाँ गंभीर हालत के चलते प्राथमिक उपचार का वृद्ध को झालावाड़ रेफर कर दिया गया। उन्हें का यह पूरा मामला है।
घाटोली जिला पुलिस के अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। घाटोली थाना पुलिस व जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई में 21 किलो 624 ग्राम अवैध अफीम डोरा चूरा बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। वहीं एसपी अमित कुमार ने बताया कि 3 मई 2026 को NH 52 स्थित महादेव राजस्थानी ढाबे पर गश्ती के दौरान पुलिस को सफलता मिली। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शैतान पुत्र मांगीलाल गुर्जर उम्र 27 साल निवासी मानपुरा थाना अकलेरा जिला झालावाड़ और कंवर लाल पुत्र नत्थूराम बिश्नोई उम्र 34 साल निवासी हानिया थाना ओसिया जिला जोधपुर के रूप में हुई। आरोपियों को कब्जे से 21 किलो 624 ग्राम अफीम डोरा 2 एंड्रॉइड मोबाइल नशी खरीद फरोख्त की 26,000 रुपए की नकद राशि बरामद की गई। गरोड में बिजली विभाग की कठिन लापरवाही के कारण चचाौदा साटिया गांव में गंभीर हादसा हो गया। 23 अप्रैल को पानी की टंकी के पास 11,000 वोल्ट की विद्युत लाइन से टंकी करंट में आ गया था, जिससे 12 वर्षीय बालिका तनीषा परमार को गंभीर बिजली का झटका लगा था। इस घटना में गुड़िया का दाहिना हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और उनकी उंगलियां काटनी पड़ी। घटना के तुरंत बाद गुड़िया को गरोड के सरकारी अस्पताल में लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे मंदसौर फिर इंदौर के अरविंदो अस्पताल रेफर किया गया, जहां बालिका का उपचार जारी है। बालिका की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि इस गंभीर घटना के बावजूद बिजली विभाग का कोई अधिकारी अब तक गाँव नहीं पहुंचा है। पीड़ित परिवार ग्रामीणों और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ लिखित शिकायत दी थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस अनदेखी और लापरवाही के विरोध में सोमवार को आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने गरोड बिजली विभाग कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने भानपुरा रोड पर चक्का जाम कर नारेबाजी की। का जाम किया था, रैली निकाली थी, क्या था मामला पूरा? ये 23 अप्रैल को मनीषा परमार को बिजली विभाग की लापरवाही के कारण गरोड तहसील के ग्राम चचादा साटिया में 11,000 वोल्ट से करंट लगना और आज वो बहन छोटी सी आज जिंदगी और मौत में लड़ रही है अरविंदो हॉस्पिटल इंदौर में। कहीं ना कहीं ये लापरवाही बिजली विभाग के कुछ कर्मचारियों की है और इस कर्मचारियों की वजह से आज इस प्रकार की घटना हुई है। तो भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो, इस तरह ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ हमने धरना प्रदर्शन कर एक वहाँ विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन दिया। क्या मांगे थी? मांगे हमारी ये थी कि यहाँ पे जो अधिकारी जो इन्वॉल्व है, चाहे वो सुपरवाइजर हो, चाहे ठेकेदार हो, चाहे लाइनमैन हो, इनके खिलाफ मुकदमा कर इनको जेल भेजा जाए। कितने दिन का? हमने 10 दिन का अल्टीमेट दिया। अगर 10 दिन के अंदर इनके ऊपर मुकदमा नहीं होता है तो हम पूरे भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज के लोग कलेक्टर ऑफिस का घेराव करेंगे, जिसमें समस्त जवाबदारी बिजली विभाग के अधिकारियों को रहेगी। नाम और पद? प्रिंस सूर्यवंशी, जिलाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी, कांशीराम मंदसौर। मंदसौर जिले के शामगढ़ आसपास के इलाकों में आज मौसम ने अचानक करवट ली। चिलचिलाती गर्मी के तेज हवाओं आदि के साथ हुई बारिश ने जहां तापमान में गिरावट लाकर लोगों को राहत दी है, वहीं दूसरी ओर तेज तूफान के कारण जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। मौसम में आए इस अचानक बदलाव तेज आंधी को देखते हुए प्रशासन विद्युत विभाग ने सुरक्षा की दृष्टि से पूरे क्षेत्र के विद्युत प्रदाय बंद कर दिए। विभाग का कहना है कि तेज हवाओं के कारण बिजली की लाइनों और पोल को नुकसान पहुंचने का अंदेशा था, इसलिए किसी भी बड़े हादसे को रोकने के लिए एहतियातन कटौती की गई। गरोड मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग के निर्देशों के पालन में आज गरोड एसडीएम कार्यालय में जल सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। एसडीएम राहुल चौहान ने इज्तिमा संचालकों, जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए सुरक्षा मानकों को लेकर कड़ा रुख अपनाया। एसडीएम राहुल चौहान ने स्पष्ट करते किया है कि जब तक स्टीमरों की बीमा, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट जैसे अनिवार्य दस्तावेज तैयार नहीं हो जाते तब तक स्टीमर का संचालन नहीं किया जाए। खबरों में फिलहाल इतने ही। मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660670065 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी
प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571, महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106, 9414194696, 9115957106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577, दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी, 19A स्टेट हाईवे, बाईपास डग रोड, इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार, विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। खुशखबरी खुशखबरी, भवानी मंडी क्षेत्र के मिठास के शौकीनों के लिए आ रहा है जैन मिठाई वाला। जी हां, आगामी 20 अप्रैल 2026 सोमवार को होने जा रहा है भव्य शुभारंभ। जैन मिल्क प्रोडक्ट की इस नई शाखा में आपको मिलेंगे शुद्ध और ताज़ा मिठाइयाँ, चटपटी नमकीन, बेहतरीन ड्राई फ्रूट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और शानदार फ्रोजन आइटम्स। और हाँ, हमारी सबसे खास पेशकश का आनंद लेना ना भूले, जैन स्पेशल शाही मटका कुल्फी यहाँ पर उपलब्ध है। तो तैयार हो जाइए शुद्धता और स्वाद के इस नए संगम का हिस्सा बनने के लिए। हमारा पता है जैन मिठाई वाला, नई सब्जी मंडी रोड, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के सामने, भवानी मंडी। प्रोपराइटर नीलेश नाहर, मोबाइल नंबर 9413393204। जैन मिठाई वाला, जहां शुद्धता ही हमारी पहचान है।
कागज कलम की बात पुरानी, मोबाइल से लिखेंगे नई कहानी, करेंगे अपने हाथों अपनी पहचान, डिजिटल हो गया हिंदुस्तान। हमारी जनगणना हमारा विकास, हमारी जनगणना हमारा विकास। शर्मा जी, मेरी बेटी स्कूल में जाने लायक हो गई है। उसका प्ले स्कूल में एडमिशन करवाना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा किस स्कूल में कराऊं। अरे भाई साहब, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बेटी का एडमिशन मदर्स लैब ए प्ले स्कूल भवानी मंडी में कराओ। यहाँ की फीस भी अफोर्डेबल है और क्वालिफाइड टीचर है। अधिक जानकारी के लिए नंबर पर कॉल करें या एड्रेस पर विजिट करें। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी।